भारत सरकार तरफ शिक्षा मंत्रालय आसी खबर 24 जुलाई 2026 रे आदेश रही जहाँ तक कि श्री बलबीर सिंह द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 19(1) के अंतर्गत दिनांक 31/5/26 के RTI आवेदन के संबंध में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 24/6/26 के माध्यम से उपलब्ध कराए गए उत्तर के प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलकर्ता का अन्य बातों के साथ ये कहना है कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना से अपूर्ण एवं भ्रामक है। जेहेतु मागी थे गोटे आरटीआई इनफॉरमेशन से इनफॉरमेशन तांको सैटिस्फाई करा जाए नहीं एवं भूल तथ्य दि जाए कही से अपील करते बर्तमान से अपील एमती रही जहाँ तक कि अपीलकर्ता द्वारा एक क्या बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का स्पष्ट प्रावधान है एमती कह प्रश्न पचरा आरटीआई एक्ट स्पष्ट प्रावधान अच्छी कि टीटी देवाई। 2 नंबर पचार उक्त आवश्यकता किस समय से लागू हुई कौन समय यह लागू होती क्या मूल आरटीआई अधिनियम में अधिनियम के लागू के होने से पूर्व नियुक्त अथवा भर्ती किए गए शिक्षकों पर टीटी की अनिवार्यता कोई विशिष्ट प्रावधान है तो कह जे आरटी अधिकार आसवा पूर्व आरटी 2009 आसवा पूर्व शिक्षक मान टीटी आवश्यकता बा बाध्यतामूलक किसी थिला कि। 4 नंबर थिला क्या टीटी उत्तीर्ण करने की आवश्यकता आरटी अधिनियम में किसी संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी तथ्य यदि हाँ उसका विवरण दे यदि कौन से अमेंडमेंट जोड़ा होता है विवरण देवाई कहुई। क्या उक्त आवश्यकता के संबंध में भारत सरकार द्वारा राज्य क्षेत्रों में सूचना प्रेरित किया गया तथा यदि हाँ तार मध्य देवाई कहुई। उस वक्त आवश्यकता के संबंध में प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कोई प्रकाशन किया गया था यदि कौन सी प्रिंट मीडिया माध्यम कहुई दि जाऊ। क्या संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रभावित शिक्षकों के उक्त आवश्यकता के संबंध में सूचित करने हेतु कोई सार्वजनिक आदेश अथवा प्रकाशन जारी किया गया था संबंधित सूचना मांगी गई थी यदि एमती कौन सी तथ्य थाए दियंतु। जहाँ तक कि बिंदु संख्या 1 के संबंध में ये अवलोकित किया गया है कि बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक पात्रता परीक्षा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है तथापि अधिनियम की धारा 23(1) केंद्र सरकार को शिक्षक नियुक्ति हेतु न्यूनतम अहिताएँ निर्धारित करने के लिए किसी शैक्षिक प्राधिकरण का अधिकृत करने का अधिकार प्रदान करती है। यदिओ टीटी कथा लिखा जाए नहीं किंतु न्यूनतम योग्यता कथा लिखा जाइछि। उक्त वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT को 2023-2010 रे एकेडमिक अथॉरिटी मानी थिले। 4 रही जहाँ की केंद्र बिंदु 2 के संबंध में ये अवलोकित किया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 23/8/2010 अधिसूचना द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना शिक्षक योग्यता हेतु न्यूनतम अर्हताएं में सम्मिलित किया। तत्पश्चात NCT 11/2/2011 को शिक्षक पात्रता परीक्षा को संचालन संबंधी दिशा निर्देश किया। जेहेतु NCT को अथॉरिटी मनागला से 23/8/2010 रे से अथॉरिटी डिक्लेयर हेले 11/2/11 टीटी आनिले न्यूनतम योग्यता रे। वहाँ तक कि बिंदु 1 के संबंध में अवलोकित किया गया है कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अधिनियम के लागू होने से पूर्व नियुक्त अथवा भर्ती किए गए शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंधी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है तथापि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
अपने दिनांक 1/9/25 के निर्णय में बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उसके अधीन जारी अधिसूचना तथा लागू वैधानिक व्यवस्था की परीक्षा करते हुए विधि को व्याख्या की है तथा अपने निर्णय में निहित निर्देशों के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा को शिक्षक नियुक्ति हेतु एक अनिवार्य न्यूनतम अर्हता माना है। जदियो स्पष्ट लिखाई नथिला केवल न्यूनतम योग्यता मिनिमम क्वालिफिकेशन मध्य टीटी आसीथिला किंतु सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट निर्देश देइछंती समस्तक पई दरकार। बिंदु संख्या 4 अवलोकित किया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता आरटी अधिनियम के किसी संशोधन में माध्यम से नहीं जोड़ी गई। ये आवश्यकता अधिनियम की धारा 23(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 23/8/2010 रे एनसीटी ताकू संशोधन करिसेंती समय समय अनुसार। 5 रे रही के संबंध में अवलोकित किया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 23/8/2010 11/2/11 रे टीटी को आनी एवं यहाँ को राज्य क्षेत्र को मध्य जना जाइथिला। बिंदु 6 अवलोकित किया गया है कि प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उक्त आवश्यकता के प्रकाशन से संबंधित कोई पृथक अभिलेख इस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि शिक्षक पात्रता परीक्षा एनसीटी द्वारा 23/8/2010 11/2/11 अनुसार कहुला। यहाँ तक कि केंद्र बिंदु 7 संबंधित राज्य सरकारी द्वारा प्रभावित शिक्षकों को उक्त आवश्यकता के संबंध में जारी किए गए सार्वजनिक आदेश अथवा प्रकाशन में संबंधित सूचना इस लोक प्राधिकरण द्वारा संधारित नहीं की जाती है जेहेतु ये यहाँ डिपार्टमेंट काम नुहे। लास्ट रे कहुई उपयुक्त अनुच्छेद में किए गए प्रतिवेदन को इष्टिगत ये अवलोकित किया गया है कि इस लोक प्राधिकरण के अभिलेखों में उपलब्ध सूचना केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को उपलब्ध कर दी गई है। उपयुक्त टिप्पणियां परीक्षण के लिए वैधानिक प्रावधानों अधिसूचनाओं दिशा निर्देशों तथा न्यायिक निर्णय के आधार पर अभिलेखों के परिप्रेक्ष्य में की गई है। सबठार बड़ कथा कहुई स्पष्ट अनुमान करा जे वर्तमान समय रे जो आरटी एक्ट आसी टेक्निकाली कहुई जे टीटी कथा लेखा जाई नहीं किंतु न्यूनतम योग्यतार टीटी कथा लेखा जाई। टीटी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सारी तो एथिरे कौन से लाभ मिलला बड़ी जना पड़ू ना। देखिबा परवर्ती अपडेट। टीटी को नहीं एक खुशी खबर आसूची राज्य के विभिन्न जिले में अण-ओटीटी शिक्षक शिक्षयित्री अभियोग को आधार कर 11/2/11 पूर्व नियुक्त समस्त शिक्षक शिक्षयित्री को ओटीटी छाड़ करने को सरकारी स्तर में फाइल आगे चली कारण एजी जहाँ यह आडहक पदोन्नति 31/8/2028 सुधा जो मैंने ओटीटी करें ना से पूर्व स्थिति को फेरवे अतिशीघ्र एथि संक्रांतीय चिठी बाहर। पुनश्च भारत सरकार 24/7/2026 आरटीआई उत्तर में 11/2/11 पूर्व नियुक्त शिक्षक शिक्षयित्री कौन स्थान में टीटी दरकार ना बोली उल्लेख नथिबा केंद्र सरकार उत्तर में लिखिं। एणु चाकरीर वरिष्ठता भित्तिरे सारा ओडिशा रे प्राथमिक शिक्षक शिक्षयित्री पदोन्नति होगाक जाउछि। एमिति एक मेसेज भाइराल होबार लागिछि जहाँकि वर्तमान सबुठारु बड़ खबर रही सरकार तरफ कुआड़े एमिति गोटे प्रोसेसिंग चली जहाँ अनुसंधान योग्य किंतु वर्तमान खबर एमिति भाइराल होबारे कौन यथार्थता नथिला भली लगुछि। देखिबा परवर्ती अपडेट।